गुजरात में 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन को चुनौती देने वाली एक याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसी प्रमोशन की लिस्ट में गुजरात के जज हरीश हसमुखभाई वर्मा का नाम भी है। दोस्तों, आपको याद होगा ये वही जज है जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद सजा राहुल गांधी को अपनी संसद ही खोनी पड़ी थी इस सजा के कारण। लेकिन आखिर याचिका दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है ये? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात के जज हरीश वर्मा के प्रमोशन पर सवाल उठने लगे? पिछली नियुक्तियों की तरह ही इस प्रमोशन का भी केस के फैसले से कहीं कोई धागा तो नहीं जुड़ा है, कोई तार तो नहीं जुड़ा है। दोस्तों, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा के प्रमोशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वर्मा समेत 68 न्यायिक अफसरों के प्रमोशन को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जारी की गई प्रमोशन लिस्ट और राज्य सरकार से उसकी नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन आखिर क्यों? इसके अलावा भी याचिका में यह भी मांग की गई है कि गुजरात हाई कोर्ट न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता और वरिष्ठता की एक नई सूची जारी करे, यानी एक नए पैटर्न, एक नई लिस्ट को जारी करने की बात की जा रही है, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। उसमें से एक हरीश वर्मा है, जो कि सूरत सत्र न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम के रूप में नियुक्त हैं। जस्टिस हरीश हसमुखभाई वर्मा ने 23 मार्च को मोदी सरनेम के जुड़े मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, राहुल गांधी का घर भी चला गया था। हालांकि हम उस मुद्दे पे अभी नहीं जाएंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो प्रमोशन है ये भी राहुल गांधी के आए फैसले का नतीजा है? यहां तक कि इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर याचिका में किसने क्या दायर किया है और उसमें क्या सब कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सीनियर सिविल जज कैडर के 2 न्यायिक अफसरों रवि कुमार मेहता और सचिन प्रजापति मेहता ने याचिका दायर की है। रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी के पद पर आते हैं। वही सचिन प्रजापति मेहता गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। दोनों अफसरों ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत 68 अफसरों के प्रमोशन को रद्द किया जाए, यानी जिन लोगों का प्रमोशन हो रहा था उस प्रमोशन को रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और नए सिरे से मेरिट कम सीनियरिटी आधार पर लिस्ट तैयार की जाए, यानी जो जितना सीनियर हो। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए हैं, ऐसे कई हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि उसमें कम अंक हासिल करने वाले कैडेट को प्रमोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरीश हसमुखभाई वर्मा का प्रमोशन के बाद ट्रांसफर भी कर दिया गया है। जी हां, और उन्हें राजकोट जिला न्यायालय में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त किया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। 28 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस 18 अप्रैल के नोटिफिकेशन जिसके जरिए जजों को तबादला दिया गया था उस पर तीखी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि जो मामला था वो अब तक न्यायालय के सामने विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायालय के काम में हस्तक्षेप मानते हुए राज्य सरकार के सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था और पूछा था कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तो प्रमोशन और 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करने की अर्जेंसी क्या थी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और इसका जवाब तलब किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 10 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत कुल 68 जजों को डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के प्रमोटर के लिए प्रमोट किया गया था। ये 68 जो जज थे वो 65% प्रमोशन कोटा के तहत आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे और सफल रहे थे। हालांकि
जो याचिका दायर की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जो लिस्ट जारी की गई है वो सही तरीके से नहीं जारी की गई है, यानी जो ज्यादा सफल व्यक्ति थे, यानी कि जिन्होंने ज्यादा अंक प्राप्त किए, उन्हें ना चुनकर कम अंक वालों को सिलेक्ट किया गया है। हरीश हसमुख भाई वर्मा की बात करें तो उन्हें 200 अंकों की इस परीक्षा में 127 अंक मिले थे और सीनियर सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के प्रमोशन के योग्य पाए गए थे। वो दिसंबर 2022 में भी मिला था इन्हें प्रमोशन। और गौर करने वाली बात यह है कि मार्च वाले नोटिफिकेशन से करीब 2.5 महीने पहले 29 दिसंबर 2022 को जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक हरीश हसमुख भाई वर्मा को एडिशनल सीनियर सिविल जज व एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट व एडिशनल सीनियर सिविल जज के तौर पर प्रमोट किया गया था। और अब इस मामले पर 8 मई को सुनवाई होगी कि आखिर जो चीजें हैं, जो लिस्ट जारी की गई है, वो उचित है या नहीं, क्योंकि एक प्रमोशन पहले तुरंत हुआ था और फिर दूसरा। याचिका की सुनवाई अब 8 मई को होगी। इस सवाल के उठने के कारण कुछ और भी हो सकता है। जिस तरीके से लगातार में देखा गया है कि किस तरह से देश में ऐसे कई जज हैं, ऐसे कई ऑफिसर्स हैं जो जैसे ही रिटायर्ड होते हैं वैसे ही उनको कोई बड़ी पदवी मिल जाती है, वो किसी बड़े नए पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ऐसे में लगातार उन पे भी सवाल उठते रहते हैं और अब अचानक से हरीश हसमुख भाई का इस तरीके से प्रमोट होना और जो 68 जज हैं उन्हें भी लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, जो इस एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो याचिका दर्ज की गई है, गौरतलब होगा कि इसका आगे निर्णय क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर तीखी टिप्पणी भी की है। तो आगे मामला गौरतलब होगा, मगर फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।